हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जून के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस 4th वीक में। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेजेस फॉर लिब्रा। जस्टिस, astrologer, Seven of Wands, Prince, and Page। ओके लिब्रा, तो हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसका मतलब कि आपका पर्सन को छुपाने की कोशिश कर रहा है, या कह सकते हैं कि अपने आप को बचाना चाहता है किसी तरीके के एलिगेशन से जो आप उन पे लगा सकते हैं। आई मीन अब ये कोई छोटी सी भी बात हो सकती है, जैसे कि आपकी बात नहीं सुन रहे वो, या आपको इग्नोर कर रहे हैं, या दूसरी उनकी प्रायोरिटी बन गए हैं। ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। एंड ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा। ये पर्सन आपको एक्सक्यूजेस देता जाएगा कि इस वजह से उन्होंने ऐसा किया, उस वजह से उन्होंने ऐसा किया। उन्हें दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी रखना पड़ा क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे और वो किसी को अपसेट नहीं कर सकते जब बात आती है अपने नियर एंड डियर वंस की, स्पेशली उनके फैमिली मेम्बर्स की। और वो काफ़ी हालातों से मजबूर थे, इसीलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की। एंड ये सारी जो बातें हैं ये आपको थोड़ी ऑकवर्ड ज़रूर लगेंगी, क्योंकि पेज के कार्ड के साथ डेफिनेटली ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि उन्हें अपनी बात किस तरह से कहनी है और अपने शब्दों को किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पे वो जानते हैं कि अपने स्वीट वर्ड्स से वो आपका दिल ज़रूर पिघला सकते हैं। उन्हें पता है कि आपका दिल बड़ा है एंड वही ये करने वाले हैं। उन्हें लगता है कि आप उनकी हर बात पे ट्रस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि पेशेंस की एक लिमिट होती है। शायद इस पर्सन ने आपको बहुत समय से इसी तरीके से ट्रीट किया है या इसी तरीके के जवाब दिए हैं और आप इन चीज़ों को सुनते आ रहे हैं। अब वक्त है कुछ एक्शन लेने का और जस्टिस के साथ अपने साथ जस्टिस करने का और चीज़ों को क्लियर करने का। मे बी आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो काफ़ी वीक है जब बात आती है डिसीजन लेने की, या इमोशनली वीक है। ये दूसरों के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, इतना कि अपनी खुशियों को भी साइड कर देते हैं। यहाँ मेरे कहने का मतलब है कि हो सकता है इस पर्सन के लिए इनके फैमिली मेम्बर्स भी इम्पोर्टेंट हो, वो भी जो कि इनकी बात को नहीं समझते या इनकी खुशी के लिए किसी तरीके से भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलने के लिए तैयार नहीं। ये पर्सन उनके भी बारे में सोच रहा है कि उन्हें कैसे अपसेट कर दें। एंड इन्हें पता है कि इनकी खुशी आपके साथ है, पर फिर भी ये पर्सन कॉन्टिन्यूसली दूसरों की बातें सुन रहा है
एंड ये चीज़ एक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो एस्ट्रोलॉजर के कार्ड के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने मन की बात कहने का और चीज़ों को क्लियर करने का। सो एस्ट्रोलॉजर का कार्ड आपसे कह रहा है कि चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। आप हमेशा इस पर्सन के लिए वेट नहीं कर सकते या इस पर्सन की बातों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप ये हैं प्रिंस। ये जो आप कार्ड देख रहे हैं ये शो कर रहा है आपकी डिग्निटी को, आपके सेल्फ एस्टीम को और आपके विजडम को। तो डेफिनेटली इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप अगर वेट कर रहे हैं तो अपनी मर्जी से वेट कर रहे हैं, आपकी कोई मजबूरी नहीं है। एंड अगर आप चाहें तो आपको कोई और भी मिल सकता है। इन चीज़ों से ये पर्सन थोड़ा डरता भी है, पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप इमोशनली उन पर डिपेंडेंट है और आप वेट करेंगे। आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ये आपका रिलेशनशिप है। बट टैरो आपसे कह रहा है कि जो आप डिजर्व करते हैं उसे खुल के मांगिए। और अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत समय से सिर्फ वेट करवा रहा है, तो ज़रूरी है इनसे पूछना कि आगे ये क्या सोच रहे हैं। चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है इस वीक में। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ten of Wands, the completed world, Master, Neophyte, and the Star। तो यहाँ पे द कम्प्लीटेड वर्ल्ड है। द कम्प्लीटेड वर्ल्ड के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते या जो आपके पास नहीं हो सकता। 10 ऑफ मून का मतलब है कि आप डेफिनेटली बहुत रिस्पेक्टेड फिगर हैं, ना सिर्फ इस पर्सन के लिए बल्कि हर किसी के लिए जो आपको जानता है। हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा आपके एफर्ट्स के लिए, आपकी पर्सनालिटी के लिए। बट मास्टर के साथ आप हर किसी के काम नहीं आ सकते, आप हर किसी की मदद नहीं कर सकते। मास्टर के कार्ड के साथ ये पर्सन आपसे उम्मीद कर रहा है कि वो जितना वक्त आपसे मांगेंगे, जितनी उम्मीदें आपसे रखेंगे, आप वो सारी पूरी करते जाएंगे, क्योंकि आप अपनी कोशिशें डेफिनेटली कर रहे हैं। पर नियोफाइट का कार्ड आपसे कह रहा है कि ये हमेशा अच्छा नहीं है। हमेशा आप अपने इमोशंस के द्वारा गाइडेड होते हैं और जो भी फैसले आप ले रहे हैं वो आपके लिए बाद में थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो नियोफाइट आपसे कह रहा है कि थोड़ा सा सोच समझ के आगे का फैसला लीजिए। द स्टार के साथ आपके लिए ज़रूरी है अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना। आप दूसरों पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते इस वीक में। सिचुएशन को खुद अपने हाथ में लेना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Unbound, releasing soul patterns, contracts and past lives। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने दायरों से बाहर आना होगा। शायद आप ये सोच रहे हैं कि आज नहीं तो कल ये चीज़ें चेंज होंगी, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये पर्सन हर चीज़ संभाल लेगा। पर अब अपनी सोच से बाहर आने का वक्त है। अपने कॉन्ट्रैक्ट्स या अपने वादों को पीछे छोड़ने का वक्त है, क्योंकि जब वादे दूसरे तरफ से नहीं निभाए जा रहे तो आप भी अपनी तरफ से उसे नहीं निभा पाएंगे चाहते हुए भी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि
चीज़ों को फाइनली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए एंड अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दीजिए। आप सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं, यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। तो ये है रीडिंग जून के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।